हाउ डू यू हेल्प द एंटायर पर्सन? पास 50 करोड़ बीमार युवा हैं तो आपका देख वो युवा को कोई शक्ति नहीं है। डायग्नोसिस या प्रिवेंशन पे काम करा जाए, क्योंकि सन जो है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिकॉज इफ यू कैन प्रिवेंट 90%, आई एम श्योर ऑल द नंबर्स विल कैन चेंज। आप सर्वाइवर नहीं है, आप कैंसर विजेता बोलिए उसे। नींद बहुत जरूरी है। क्यों टेस्ट कराओगे तो कुछ निकल गया तो, और निकल गया तभी तो इलाज होगा। ये बात स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बननी चाहिए। यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? हम दुनिया को योग सिखा रहे हैं, हम कहाँ हैं? Welcome friends to another episode of Medicine Unmasked. 4th February is celebrated as World Cancer Day. We talked about it during our last podcast. Just to remind you again, 13.9 lakh cancer patients are diagnosed every year, and this is rising at 10 to 12% in India. Another aspect of care is around 5 to 6 crore people are pushed to poverty every year because of healthcare expenses. We have had 35.89 crore Ayushman Bharat registrations or beneficiaries, but still 30% population, 30% population, 42 crore of India's population is not having any kind of healthcare insurance. This leaves a very big gap in the society of people who want to get treated, who are diagnosed, but who cannot afford treatment. But as I said last time, Asha ki Kiran, hope is all around us. There are people who are contributing selflessly to this cause. I have today with me Major General Anuj Mathur sir. He is a Vishist Seva Medal awardee. The list of awards and accolades is so immense and huge. I am honored by his presence to our podcast. Welcome sir. Thank you very much, Shailesh. Thank you very much. It's a great pleasure to be with you. तो सर, जब मैंने आपके बारे में सुना and you have had a glorious 42-year-old career in the army. So एक आर्मी के करियर से and then contributing selflessly to the Jaipur Cancer Relief Society, ये जर्नी कैसी रही? How did it start? शैलेश देखिए, शुरू से आर्मी की जो बेसिक ट्रेनिंग है, वो बेसिक ट्रेनिंग ये होती है कि हम किस प्रकार से राष्ट्र की और मानवता की सेवा कर सकें। ये एक फंडामेंटल जो बेसिक लाइन है वो आर्मी की ट्रेनिंग की होती है। और ये बात हर सैनिक के जहन में होती है कि वो चाहे वो सर्विस के दौरान हो या सर्विस के बाद हो। मैं बहुत फर्मली इस बात में बिलीव करता था कि मानव का जो जीवन है वो 3 इंटरेस्टिंग स्टेजेस में से निकलना चाहिए: लर्न, अर्न एंड रिटर्न। लर्न हमने किया जब हम अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में थे, स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे। अर्न हमने किया जब हमने ये हमारी व्यवस्थाओं के ऊपर जो हमारी जो पुराने व्यवस्थाएं हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उस तमाम यही इसी बात को दर्शाती हैं। इसको थोड़ा सा अंग्रेजी रूप दे दिया है। फिर अर्न करा आपने, उसके बाद समय है रिटर्न करने का, समाज को, सोसाइटी को, देश को, और कहीं ना कहीं मानवता के रूप में पूरे विश्व को वापस करने का समय हर एक का होता है। तो मैं उसी बात से आगे बढ़ा, और इस वजह से मैंने अपने सुपर एन्युएशन के बाद कई सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। उसमें से कैंसर रिलीफ सोसाइटी भी है। मेरा ये मानना है, उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। आपने अभी एक बहुत अच्छी स्टैटिस्टिक्स बताई, इतने लोग बढ़ रहे हैं और इतने लोगों के पास, वो क्यों हो रहा है? क्या इसको रोका जा सकता है? अगर रोका जा सकता है तो कैसे रोका जा सकता है? ये मैं बहुत बिल्कुल फर्मली इस बात को मैं फिर भी दोबारा बिलीव करता हूँ कि कैंसर एक ऐसा रोग है जिसको रोकथाम उसकी की जा सकती है, उसका प्रिवेंशन किया जा सकता है। ऐसा कोई वजह नहीं है कि अगर हम लोगों को बताएं
सवाल सिर्फ इतना है कि लोगों में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, और हमारी इस संस्था का मेन उद्देश्य वही है कि हम किस प्रकार से लोगों में जागरूकता फैलाएं, पहले बचाव के लिए, फिर उससे समाधान के लिए, और फिर उसके बाद की जो केयर होती है उसके लिए। आपने थोड़ी देर पहले कैंसर सर्वाइवर की बात करी, कि मैं इस टर्म से सहमत कल भी नहीं था और आज भी नहीं हूँ। उसकी वजह यह है कि जब हम कहेंगे कैंसर सर्वाइवर, तो वो जो बात दिमाग में है कि कैंसर का मतलब मौत, और अगर सर्वाइवर है तो आप मौत से बच के आए हैं, आप सर्वाइवर नहीं हैं, आप कैंसर विजेता बोलिए उसे। आपने कैंसर को मात दी है, तब उसको लोगों में, क्योंकि आप देखें कोई भी बीमारी हो, न केवल कैंसर, कोई भी बीमारी हो, जो बीमारी आप अपने दिमागी ताकत से उस बीमारी पर पार पा सकते हैं, उससे बड़ा कोई डॉक्टर मेरे हिसाब से नहीं है। अब मैं अपनी संस्था के बारे में बाद में बात करूंगा, चूंकि ये शुरुआत मैंने इसलिए कर दिया, तो ये मैं बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखें, आप ये माने कि ये जो चीज़ है ये नेचुरल होती है, कोई बीमारी हुई इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो तब आपको मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम इस बात को सोच पाएंगे कि कैसे हम इस बीमारी को बीट। और ये पुरानी कहावत है, बरसों पुरानी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और अगर आप जनता को, लोगों को, जो आपके देश के नागरिक हैं, आपके साथी हैं, उनको इस बात के लिए बता सकें कि आप किस प्रकार से न केवल कैंसर, किसी भी चीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, कोई भी गलत चीज़ का प्रिवेंशन कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आधी लड़ाई वो आप वहीं जीत जाएंगे। जो आपका 4.9 लाख और व्हाटएवर इज द फिगर, वो फिगर आधा रह जाएगा, आप इस बात को समझ लें। लेकिन जागरूकता लोगों में आनी पड़ेगी। मैं इसका एक उदाहरण दूंगा जो कि कैंसर से उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो आपको बताएगा कि कैसे आप लोगों को जागरूक करके और उनको किसी भी समस्या से लड़ने के लिए और उससे निजात पाने के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं। आपसे अगर मैं पूछूं शैलेश कि भारतवर्ष की सबसे स्वच्छ शहर पिछले 5 या 6 या 7 वर्षों से कौन सा है? इंदौर। जो इंदौर शहर की सफाई है, उसकी वजह वहाँ की सरकार या वहाँ का मैकेनिज्म या वहाँ की मेयर या वहाँ की वो नहीं है। उनका उन्होंने क्या किया है कि उनको इस बात का यकीन हुआ कि आपको लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। इंदौर स्वच्छ इसलिए है कि आज इंदौर का हर नागरिक स्वच्छ रहने में, अपने सिटी को साफ रखने में गर्व महसूस करता है, घमंड करता है। तो उनकी जो, जब तक वो अवेयरनेस आप पब्लिक की नहीं बढ़ाएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आप किसी भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। और यही मेरा मानना है और यही हमारी संस्था का मानना है कि हम अगर जागरूकता फैलाएं, लोगों को समझाने का प्रयास करें। वो ज़माना गया, वो ज़माना था ही नहीं, वो ज़माना बनाया गया था जब कहा जाता था कि कैंसर का अर्थ निश्चित अंत है। कैंसर का अर्थ अंत नहीं है। पहली बात तो आप चाहें तो कैंसर को होने से रोक सकते हैं, और यदि किसी वजह से खुदा ना खास्ता हो गया तो उसको सही जगह टाइम पर डिटेक्ट किया जाना आवश्यक है और उसका इलाज आवश्यक है, और ये पूरी तरह से संभव है। कोई आवश्यक नहीं कि आप कैंसर को दाखिली स्टेज तक ले जाएं और फिर डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर बेचारा स्वयं लाचार हो बचाने से। अगेन मेरे को बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से कैंसर विजेता बोला, तो आई थिंक इट हैज़ ऑलरेडी लेफ्ट अ मार्क ऑन माई सेल्फ। तो साइंस का डेटा बहुत अवेलेबल है। इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 90% ऑफ कैंसर विजेताज हम ज़्यादा कर सकते हैं अगर डायग्नोसिस या प्रिवेंशन पे काम करा जाए या प्रिवेंटिव क्योर पे काम करा जाए। बट अभी भी मैं इस क्वेश्चन के मैं आप चाहूँगा कि आप 2 तरह से इसका आंसर दें। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, जैसे हॉस्पिटल्स क्या कर सकते हैं, एंड सोसाइटी एज अ लार्ज क्या कर सकती है, कुछ स्मॉल स्टेप्स, बिकॉज इफ यू कैन प्रिवेंट 90%, आई एम श्योर ऑल द नंबर्स विल कैन चेंज। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शैलेश, आपने बिल्कुल सही बात कही है। पहली बात तो ये प्रश्न बहुत बढ़िया है और बात आपने बहुत सही कही है। देखिए क्या होता है कि हम दूसरा पार्ट में पहले लूँगा, प्रिवेंशन वाला।
क्या होता है, अगर आप लोगों को उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में बताएं। देखिए, जब व्यक्ति को ये पक्का हो जाएगा कि उसकी सेहत, हेल्थ जो है वो सबसे सर्वोपरि है। हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कहा गया है, उत्तम सुख निरोगी काया, सर्वोत्तम सुख या पहला सुख या जो भी है। तो जब तक आप लोग, जब लोगों को ये समझा सकेंगे कि निरोगी काया सर्वोत्तम सुख है, और आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, आप जो हर आज की तारीख में, आज का युवा खास करके, मैं युवा को बताऊंगा, उसके बाद हम गाँव की तरफ भी चलेंगे। आज का युवा जो है वो अपने लाइफ को वर्टिकली प्रायोरिटाइज कर रहा है। मतलब सबसे पहले उसके लिए करियर है, पैसा है, फिर शायद परिवार है, फिर शायद कहीं एनवायरनमेंट है, फ्रेंड्स हैं, और कहीं लास्ट में नीचे की तरफ हेल्थ है। तो ये जो प्रायोरिटाइजेशन होता है, जो बेसिक जो मनुष्य की चीज़ें, जीवन की चीज़ें होती हैं, उनका प्रायोरिटाइजेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। आपका करियर, पैसा, परिवार, रिलेशंस और सेहत सब बराबर इंपॉर्टेंस है उनकी, कोई किसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप कोई भी काम ऐसा ना करें जो कि आपकी सेहत की कॉस्ट पे, आप पैसा नहीं कमाना नहीं चाहिए, पैसे की कॉस्ट पे आपको परिवार के साथ समय नहीं बिताना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको अपना थॉट हॉरिजॉन्टल करना पड़ेगा, और आपको हर चीज़ को बराबर तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी कहीं जाकर के आप एक स्वस्थ वातावरण, मुझे लगता है, बना सकेंगे। और इसका सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है लोगों के बीच में जागरूकता फैलाना, और आप लोगों को बताएं कि सेहत क्यों आवश्यक है। भाई, हम तो उस देश के रहने वाले हैं जिस देश ने दुनिया को योग दिया है। योग का अर्थ निरोग है। जब हम योग, तो मुझे ये समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हम दुनिया को योग सिखा रहे हैं और हम कहाँ हैं, हम क्यों योग से भाग। तो मेरा मानना यह है कि हम अगर जागरूकता लोगों में फैलाएं कि सेहत का महत्व, और किस प्रकार से न केवल कैंसर, बल्कि बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ क्योंकि हम कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ न केवल कैंसर बल्कि और बहुत सारी जो बीमारियाँ जो आपको जो घिर सकती हैं, उनसे बचा जा सकता है सिर्फ बेसिक चीज़ें करके। और वो बेसिक चीज़ें हैं अपनी सेहत का ध्यान रखना, एक्टिव लाइफ स्टाइल को ठीक रखना, खाना जो इनटेक है। देखिए, मैं लोगों को बोलता हूं कि यू मस्ट ईट एनर्जाइजिंग फूड। एनर्जाइजिंग फूड का मतलब क्या होता है? खाने का काम है आपको एनर्जी देना, और आपके शरीर का काम है कि कुछ एनर्जी का प्रयोग करके उस खाने को पचाना और उसको सही जगह पर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो बेकार है उसको निकालना। तो आपको खाना एनर्जी दे रहा है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको सही जगह करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है। एनर्जाइजिंग फूड वो है कि जो खाने की एनर्जी है वो डाइजेस्ट करने वाले फूड की सिस्टम की एनर्जी से ज़्यादा हो, तभी तो आपके पास सरप्लस एनर्जी बचेगी। तो इसीलिए आपको सही अपनी आदतें, सूर्यास्त से पहले यदि संभव है, आजकल का ज़माना मुश्किल है, आप उठें। उसकी भी मैं आपको वजह बताऊंगा। सूर्यास्त से पहले उठें, भोजन सही प्रकार से करें, पानी की मात्रा को सही प्रकार से आप उसका सेवन करें। नींद बहुत ज़रूरी है। आज का युवा खास करके भाग रहा है, रात भर काम कर रहा है, कहीं कॉल सेंटर, कभी ये सेंटर, कभी वो सेंटर। तो मेरा ये मानना है कि अगर इवन इफ योर बायोलॉजिकल क्लॉक हैज़ टू रीसेट, लेकिन आप एक अच्छी नींद को अनइंटरप्टेड साउंड स्लीप, मेरा मानना है, आप सब, दे आर ऑल मेडिकल, एवरीबडी नोज इट। तो मेरा ये मैं समझता हूँ कि अगर हम लोगों को इसके लिए जागरूक कर सकेंगे, तो मुझे लगता नहीं कि हम पूरे देश को इंदौर बनने में ज़्यादा समय लगेगा, और पूरे देश को स्वास्थ्य के बारे में अवेयर होने में ज़्यादा समय लगेगा। और एक बार आप प्रिवेंटिव उसमें आ गए और अपने बात को समझ के, मैं सूर्यास्त की बात बता रहा था। आप देखिए, कोई भी रिलीजन आप उठा के देख लीजिए, हर रिलीजन का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिचुअल सनराइज के पास होती है, क्योंकि सन जो है इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सनराइज के पास होती है कोई ना कोई रिचुअल, चाहे वो आरती हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, चाहे वो चर्च हो। उसकी क्या वजह है? वजह उसकी यही है कि ये बताया जा रहा है कि यू मस्ट राइज बिफोर द सनराइज, एंड सनराइज लोकल सनराइज। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं उठ गया, वो अभी लंदन में सनराइज नहीं हुआ है, तो यू मस्ट राइज बिफोर द सनराइज, और उधर से एनर्जी आप तो अपनी अगर लाइफस्टाइल को आप चेंज करेंगे और
एनर्जाइजिंग जो इनटेक होगा वो करेंगे, और इस बात का यकीन करेंगे कि आपकी लाइफ एक्टिव है, आप अच्छी प्रकार से सो रहे हैं, और जो भी चीज़ आपको आवश्यकता है, कोई आपको मेडिकल सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, सब नेचर में है, सब कुछ। सो सर, हमने अपने भारतीय संस्कृति की बात करी, संस्कारों की बात करी, हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल्स की लाइफस्टाइल की बात करें, एंड आई थैंक यू फॉर काइंड ऑफ री एम्फसाइजिंग दैट कमिंग फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू। स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स, बेसिक चीज़ हैं, वो हम करें, बहुत अच्छा है। बट मेरा प्रश्न आपसे, मगर विद योर एक्सपीरियंस, व्हाट द काइंड ऑफ वर्क दैट यू हैव सीन, पीपल हेजिटेट, लोगों में अभी भी एक अपने हेल्थ के प्रति जागरूकता जो नहीं है, वो मानता हूँ, बट अभी भी इसमें थोड़ी सी हमारे देश में मेल एंड फीमेल का डिवाइड भी है, मैं ये मानता हूँ। मैं जो प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम की अंदरूनी तक नहीं जाऊँगा, बट अर्बन रूरल डिवाइड, मेल फीमेल डिवाइड, how can we make it as a society or as your work, how do you think that can change, that everybody gets access to good lifestyle? बात कर ली हमने जैसे स्कूल की, अपने संस्कारों की, बट अर्ली प्रिवेंशन के लिए कंटिन्यूस हेल्थ चेकअप्स या जो भी हैं, ताकि हम समाज में हम किसी भी एक अंशज को या किसी भी एक आदमी को या किसी पर्सन को पीछे नहीं छोड़ें, तो हम सब साथ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा शैलेश, वेरी गुड क्वेश्चन। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखिए कि क्या एक साइकोलॉजी है, या आप मिथ कह सकते हैं इसको, लोगों को 2-3 चीज़ें लगती हैं, मुझे भी लगती थी, कि पहली बात कि मेरे को कुछ नहीं हो सकता, डिजीज़ कैन नॉट कम टू मी। एक और कुछ लोग अपनी अपनी कहावतें बनाते हैं, और कई लोगों ने कहावत बना रखी है, डोंट ट्रबल द ट्रबल अनलेस ट्रबल ट्रबल्स यू, और समथिंग लाइक दैट। तो उसका अर्थ ये बताते हैं लोग कि भाई आप कोई टेस्ट मत कराओ, क्यों टेस्ट कराओगे तो कुछ निकल गया तो, अरे निकल गया तभी तो इलाज होगा। तो मेरा ये मानना है कि जब हम लोगों को ये बात बताने के लिए कन्विंस कर सकें कि आपने लाइफस्टाइल भी आप जी रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं, बावजूद उसके समस्या हो सकती है, और उसका समाधान इसमें निहित है कि आप अपने आप को रेगुलर चेकअप्स कराएं। मैं आपको सेना का उदाहरण दे सकता हूं। आप सेना में हर वर्ष आपको मेडिकल चेकअप कराना होता है, और पूरा मेडिकल चेकअप होता है, जबकि सबको पता है कि सेना की पूरी लाइफ जो है वो पूरी कंट्रोल नियंत्रित लाइफ है, पूरे सही लाइफस्टाइल है, सही न्यूट्रिशन है, सही प्रोटीन, सही कार्ब जा रहे हैं आपके शरीर में, बावजूद उसके एक्टिव लाइफ है, बावजूद उसके हर वर्ष, क्योंकि आपको कोई भी अगर डिजीज़ हो रही है या होने वाले की होने की कोई संभावना है, उसको जितनी अर्ली स्टेज में आप उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, आपका उसका इलाज या क्योरिंग उतना ही आसान होगा। तो ये बात सबको समझने की और समझाने की आवश्यकता है। ये बात स्कूल के करिकुलम का हिस्सा बननी चाहिए मेरे हिसाब से। जब आप स्कूल के पाठ्यक्रम में पहली कक्षा से पढ़ाना शुरू करेंगे, हैं कि किसी तरीके से समझा रहे हैं इस बात को, लेकिन आपको ये पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। मुझे अभी भी याद है, मेरी 6ठी या 5वीं कक्षा में एक पाठ था, नित्य 3 मिनट दौड़िए। इट वॉज ए पार्ट ऑफ द बट आई डोंट सी इट नाउ। तो ये मेरे को लगता है कि हमें इस चीज़ को बताने की आवश्यकता है कि पहली बात आप उसको प्रिवेंट करें। लेकिन हर बार हर चीज़ में अगर सब प्रिवेंशन से ही सब कुछ होता तो किसी को कैंसर नहीं होता, और फिर उसके बाद अगर होता है तो उसका अर्ली डिटेक्शन इज़ द की। आपका जीवन अर्ली डिटेक्शन के ऊपर निर्भर है, और अर्ली डिटेक्शन के लिए जैसे आपने कहा, आपको समय समय पर चेकअप कराने चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और उसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। आपको आगे जा करके लोगों से मिल करके आप गाँव में जाएं, आप ऐसी जगह पर जाएं जो खुद आ नहीं सकता, आप मोबाइल वैन्स का प्रयोग करें। हेल्थ जो आप, एक बात बताता हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ी बात मेरे हिसाब से है कि आप सब कहते हैं, आपने भी सुना होगा कि हमारा भारत एक युवा राष्ट्र है, और ये युवा शक्ति वहाँ जाके ये होगी, 50 करोड़ बच्चे हैं हमारे पास 10 साल से, आज के बाद 20 साल बाद जाकर के बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। अरे ताकत कैसे बनेंगे? अगर आप उनको सही मानसिक और शारीरिक पोषण नहीं दोगे तो कैसे वो एसेट होंगे?
अगर वो बच्चा आज से 20 साल बाद कुछ बीमारी से ग्रसित है या पूरी अपनी एफिशिएंसी में नहीं है, तो कैसे वो देश की ताकत बनेगा? अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है या उसके पास ज्ञान नहीं है या उसके पास नॉलेज, कैसे वो देश की ताकत बनेगा? तो आपका रियल चैलेंज जो है, रियल इन्वेस्टमेंट जो है, वो ऐसे लोगों में है कि आप उनको तैयार कर सकें, उनको सही मार्गदर्शन कर सकें, उनको सही बात बता सकें कि क्या आपकी सेहत, और वो सेहत राष्ट्र की सेहत से कनेक्टेड है, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 50 करोड़ बीमार युवा हैं तो आपका देश, वो युवा को कोई शक्ति नहीं है वो। तो आपको उन बच्चों को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये सरकार की मेरे हिसाब से एक बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। और उनको ये बात पे यकीन करना चाहिए कि जिस चीज़ को हम ताकत कह रहे हैं आज से 30 साल बाद वो हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत होगी, उस ताकत को सही रूप में फिजिकल और मेंटल सही रूप में वहाँ तक पहुँचाया जाए। हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं सर। आई थिंक मैं थोड़ा इस टॉपिक से हट के I think unfortunately or fortunately we have to accept that fact that cancer is rising, and let's say somebody is diagnosed, educated, has access, but हम शरीर अंदर से कनेक्टेड है, सो सिर्फ शरीर को नहीं ट्रीट कर सकते, उसमें जो भी आदमी ट्रीटमेंट कर रहा होता है उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मानसिक तनाव भी होता है। सो हाउ डू यू एज अ सोसाइटी और अ बॉडी, हाउ डू यू हेल्प द एंटायर पर्सन? बिकॉज डॉक्टर शायद सिर्फ उसकी शारीरिक चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करते हैं, दिस इज़ हाउ वी आर ट्रेन्ड एज ह्यूमंस, बट हाउ एज अ पर्सन, एज अ इकोसिस्टम, आप लोग कैसे काम करते हैं ताकि हम उस ह्यूमन को होलिस्टिकली देखें? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी आपका जो पहला प्रश्न था उसका मैंने उत्तर नहीं दे पाया था, वो मैं बताऊंगा पहले कि ये सोसाइटी बनी कैसे। और मैं इस सोसाइटी की बात नहीं, वैसे कई ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहे हैं और सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। एक IAS अफसर है श्री सुधींद्र गेमावत, 90 वर्ष की उनकी आयु है आज की तारीख में, और आज भी वो हर इवेंट में फिजिकली प्रेजेंट होते हैं। चलने में परेशानी उनको थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी ये भी बात है, यही मैं कह रहा हूँ कि आपकी सेहत अगर ठीक होगी तभी आप 90 वर्ष तक समाज को अपनी सेवाएं दे पाएंगे, अन्यथा 60-70 में आप निकल लेंगे। तो उनका विजन था वो कि उन्होंने और 10-15 समाज सेवियों और डॉक्टर्स ने मिलकर एक टीम बनाई, क्योंकि 2000 की बनी हुई है ये, और 2000 का समय ऐसा था जबकि कैंसर का अर्थ था लगभग निश्चित मृत्यु। तो उस भ्रांति को दूर करने के लिए और लोगों को एडवोकेसी और समझाने के जरिए से लोगों को बताने के लिए कि कैंसर से बचा जा सकता है, कैंसर को क्योर किया जा सकता है और कैंसर को हराया जा सकता है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये सोसाइटी की स्थापना करी। अब इसमें क्या होता है, देखिए, सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, रेलवे के कंसेशंस हैं, एयर ट्रैवल कंसेशंस हैं, जो साथ में आ रहा है। एक्चुअल में कैंसर इज़ नॉट ए ट्रॉमा ओनली फॉर अ पर्सन हु सफरिंग फ्रॉम इट, पूरा परिवार उसमें शामिल हो जाता है। इतना महंगा ट्रीटमेंट है कि लोगों की ज़मीनें बिक जाती हैं, लोगों का सब कुछ समाप्त हो जाता है एक व्यक्ति को बचाने के लिए। तो ये इन सब चीज़ों के दुष्प्रभावों के बारे में अगर उनको बताया जाएगा तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन की बात होगी। इसलिए इस सोसाइटी का निर्माण किया गया। हमारा प्रयास रहता है कि उनको बताएं, जगह जगह कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कच्ची बस्तियों में और ऐसी जगहों पर जाके हम नुक्कड़ नाटक करते हैं, लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। टोबैको क्यों नहीं होना चाहिए, लिकर क्यों नहीं होना चाहिए, लाइफस्टाइल क्यों ठीक होनी चाहिए, ये तमाम बातें बताते हैं। दूसरी बात, जो सरकार की स्कीम्स हैं उनके बारे में लोगों को नहीं पता है कई जगह पर। तो 2 प्रयास होते हैं हमारे। पहला प्रयास सरकार से है कि सरकार को बताते हैं कि भाई आपकी जो चीज़ें हैं इनको सब लोगों तक पहुंचाओ। आजकल काफ़ी आसान सा हो गया ये, क्योंकि हर जगह आपके मीन्स हैं, मोबाइल्स के साथ लोग कनेक्टेड हैं। और तो ये तीसरी बात ये होती है कि कुछ सरकार कंसेशंस मुहैया कराती है, तो वो लोगों को बताना उनके बारे में और उनकी हेल्प करना। हमारा एक बंदा बैठता है हॉस्पिटल में और वो जो फॉर्म्स होते हैं बस कंसेशन के, एयर कंसेशन, वो भरता है। दैट इज़ वन। देन मेडिसिन, जो मेडिसिन जैसे मान लीजिए SMS में कोई मेडिसिन नहीं है तो उसको कैसे हम कहाँ से वो मेडिसिन ला करके उनको दी जा सकती है। क्या हम कभी हम भी जहाँ भी संभव होता है, देखिए फंड इज़ ए बिग इशू, लेकिन हम
सस्ते दामों पर या फ्री दवाइयाँ मुहैया कराने का प्रयास करते हैं। हम हॉस्पिटल वार्ड्स को विज़िट करते हैं, वहाँ जाकर के हर एक पेशेंट से मिलते हैं, उनके अटेंडेंट से हम मिलते हैं और उनकी समस्याओं को, परेशानियों को समझने का प्रयास करते हैं और उनको दूर यदि हमारे उसमें होता है तो करते हैं, अन्यथा हमें कंड्यूट को एक कनेक्टिविटी का काम करते हैं कि हम सरकार से या जो भी उसको समस्या का समाधान कर सकता है उससे उस समस्या का समाधान करवाते हैं। तो ये एक बहुत पायस सुधींद्र घेमावत जी का एक बहुत पायस प्रयास था। उसके अलावा ये मैंने आपको एक मैगज़ीन दी है, ये मैगज़ीन हर वर्ष हम पब्लिश करते हैं। इसमें उपयोगी आर्टिकल्स होते हैं जिनको पढ़ा जा सकता है। इसमें कैंसर के बारे में जानकारी होती है जो कि बहुत आवश्यक है लोगों को पता होना, सोसाइटी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो ये चीज़ें और भी पब्लिक एडवोकेसी, टीचिंग, तो ये तमाम तरीके से ये सोसाइटी काम कर रही है। हमारा कंसंट्रेशन है कि जहाँ पर लोगों के पास ये तरीका नहीं है इस चीज़ को इसको समझने का, वहाँ जा कर के उनको समझाने का हम प्रयास करते हैं। जब इसमें क्या होता है कि ये चीज़ें बहाना होती हैं, वर्ल्ड कैंसर डे, वर्ल्ड कैंसर सर्वाइवर डे, नो टोबैको डे, ये सब बहाने होते हैं। तो इन दिनों पर हमारी सोसाइटी जो है, और मेरे ख्याल से और भी कई लोग करते हैं, हमारी सोसाइटी एक कार्यक्रम आयोजित करती है। अब उस कार्यक्रम में हम समाज के कुछ विशिष्ट लोगों को आमंत्रित करते हैं एज गेस्ट्स। और उस समय हमारा प्रयास रहता है कि हम उन कैंसर विजेताओं को वहाँ पर आमंत्रित करें जिन्होंने कैंसर को हराया है, ताकि वो पर्सनली अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करें। क्योंकि मैं और आप जो कहेंगे शैलेश, वो लोगों को कितना समझ में आएगा वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं यूँ बोलूँगा कि मेरी सिस्टर, उसका 1999 में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और आज 26 साल हो गए। इन 26 सालों में उन्होंने दुनिया के 260 देशों में सैर कर ली है, हर काम उन्होंने किया है, वाइस प्रिंसिपल थी कॉलेज की, पूरी हर चीज़ सही जीवन, और आज भी उनका आशीर्वाद हमारे सिर पे, हमारी बड़ी बहन है। तो ये जब वो स्वयं आकर के बोलेंगी कि ये कैंसर को इस प्रकार से हराया जा सकता है और बिल्कुल नॉर्मल नहीं, नॉर्मल से बेहतर लाइफ आप जी सकते हैं, तो वो बात उनको स्ट्राइक करेगी। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम ऐसे इन दिवसों का लाभ उठाते हुए ऐसे लोगों को समाज के सामने लाएं, ताकि वो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके और लोगों को ये समझाने का प्रयास कर सकें कि ये कैंसर जो है वो डेफिनेटली क्योरेबल है, और क्योरेबल टू द एक्सटेंट कि आप बिल्कुल नॉर्मल से भी बेहतर आप हो सकते हैं। So थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस, एंड इट्स वेरी, मेरे को सुन के ही डिफरेंट एनर्जी फील हो रही है। आई जस्ट, लॉट ऑफ पीपल वांट टू कंट्रीब्यूट। आपने जैसे फंड्स की बात करी, सम पीपल कैन कंट्रीब्यूट इन फंड्स, सम पीपल कैन कंट्रीब्यूट विद देयर एबिलिटी, अपनी टाइम दे सकते हैं। हाउ कैन पीपल, हाउ डू यू, जैसे आपने स्कूल के माध्यम से बोला, हाउ कैन पीपल कंट्रीब्यूट टू नॉट इवन जयपुर कैंसर रिलीफ सोसाइटी बट अदर NGOs, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? क्या हमारे यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है फॉर कंट्रीब्यूशन? देखिए, जहाँ तक मैंने थोड़ी देर पहले शुरुआत ही उससे करी थी कि हर व्यक्ति को ये समझने की आवश्यकता है कि समय उसके पास है कि वो समाज को वापस करे, रिटर्न। और वो रिटर्न करता है तब ये जब भावना आपके अंदर आती है, इतने लोग हैं, हम जानते हैं इतने लोग हैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हैं, उनको मालूम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन सा NGO जो है वो जेन्युइन NGO है और काम सही प्रकार से कर रहा है। इसके सरकार का भी एक नियम होता है, सरकार भी इन NGOs का एक इकट्ठा उनकी कॉन्फ्रेंस होती है, इनका बजट एलोकेशन होता है, सरकार से भी पैसा बहुत सारे NGOs को मिला करता है। तो मेरा ये मानना है कि उन लोगों के पास इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये NGO जो है वो कैंसर के रिलीफ में काम कर रहा है, ये NGO बालिकाओं को आगे बढ़ा रहा है, ये NGO ऑर्फन्स के लिए काम कर रहा है। और फिर उसका अधिकतर NGOs का जो सिस्टम होता है वो ये होता है कि वो जो पैसा उनको कोई देता है या किसी भी प्रकार से मदद करने के प्रयास करता है, वो उनको सरकार की तरफ से आयकर में छूट है और कई किस्म के और रिलीफ्स होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बड़ी आवश्यकता है कि आपके अंदर से जो भावना आनी चाहिए कि मुझे किसी भी प्रकार से तन मन धन
किसी भी प्रकार से मेरे को इसमें काम करने की आवश्यकता है। मैं चाहता हूँ यूथ के लिए, आप बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आज की तारीख में युवा हमसे आकर के जुड़ें, ताकि जो हमारा कार्यक्रम है, अब वो 90 साल के सुधींद्र गेमावत जी कहाँ तक, कब तक, किस जगह तक जाएंगे। और भी जो हमारे साथ लोग हैं 80 से ऊपर, कोई 50 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि 80 से 90 की एज ग्रुप में हैं, बावजूद उसके पूरा समय इसमें वो दे रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि लोगों को समझने की आवश्यकता है, और जिस भी प्रकार से वो समझते हैं कि हम इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आए यूथ हमारे पास आए, जो कि जिसके पास थोड़ा समय निकाल करके 4 लोगों से बात करे, लोगों को आगे समझाए। हमने एक छोटा इसका सिस्टम रखा हुआ है कि कैसे आपका ये सोसाइटी फंक्शन करती है, वो उसको समझे, और फिर मुझे लगता है कि कोई इसमें ज़्यादा परेशानी होने की वो नहीं है। अगर करने की इच्छा है आपको, समाज की सेवा, लोगों को कंट्रीब्यूट करने की है, तो आप बिल्कुल निश्चित, मैं चाहूँगा कि आप हमारे लोग नंबर, ये मैगज़ीन हमारे नंबर सबके इसमें कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, ये दें, और जो भी हमसे मिलना चाहता है, जुड़ना चाहता है, ही इज़ वेरी वेलकम, और टुगेदर वी कैन बीट कैंसर। और अब आपने यूथ के लिए मेरे से मैसेज की बात करी, मेरा 3 वर्ड्स का मैसेज है: कैंसर इज़ प्रिवेंटेबल, कैंसर इज़ क्योरेबल, कैंसर इज़ बीटेबल। So thank you, sir. I think you have given me a different form of energy today. So मैं कुछ पंक्तियों से इसको एंड करना चाहूँगा। सो किरणें चाहे सूरज की हो या किरणें आशा की, जीवन के सभी अंधकार को मिटा देती है। यू हैव विटनेस्ड अ रे ऑफ होप, किरण आशा की, टुडे विद एनर्जी, विद एंथुजियाज्म, विद सेल्फलेस acts of help that the society, people like General Anuj Mathur are doing. We are very grateful to them, and I am honored to be with him today. Thank you very much. थैंक यू वेरी मच शैलेश। एक और मैं आपसे कुछ थोड़ी सी बताऊंगा कि इस पूरे में सुधींद्र गेमावत का 3 बार मैंने नाम लिया, एक बार और लेना चाहूँगा। उनका विजन था, 90 वर्ष की उम्र में वो हमारे लिए गाइडिंग लाइट हैं, हमारे पितामह हैं हमारी संस्था के, और आप कभी, आई विश आई कुड मेक यू मीट हिम, ही इज सच ए वंडरफुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू शैलेश, थैंक यू।